हेलो गाइज, मैं प्रदीप। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी वे में। दोस्तों, मैं अपनी ये पहली वीडियो क्लास लेकर के आया हूँ जिसमें मैं आपको एज बेस्ड प्रॉब्लम यानी आयु संबंधित क्वेश्चन कराने वाला हूँ। दोस्तों, ये बता दूँ कि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से हर एग्जाम्स में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। यहाँ मैं बता दूँ कि इस टॉपिक से बनने वाले सारे टाइप से क्वेश्चन मैं आपको एक सिंगल और इजी ट्रिक में जो है कराने वाला हूँ, जिससे आप विद इन सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सो आप हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे अपडेट होते रहें। दोस्तों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता देता हूँ कि यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। बता दूँ जो क्वेश्चन दोस्तों यहाँ फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट से रिलेटेड बनते हैं कि आपकी एज जो है प्रेजेंट में, फ्यूचर में, पास्ट में दी रहेगी। फिर आपसे आगे की एज या पीछे की एज आपसे पूछ सकता है कि फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है। आपको यहाँ पर एज जो है जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको रेशियो से रिलेटेड होंगे, आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन से, प्लस आपका रहेगा मल्टीप्लिकेशन से रहेगा। जो गुणा वाले रहते हैं कि उनकी आयु ए की आयु बी की आयु से इतने गुना है, फिर क्या होगा उसमें परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो सारे टाइप्स के क्वेश्चन जितने भी बनेंगे वो मैं आपको एक सिंगल ट्रिक के माध्यम से ही कराने वाला हूँ। आपको 10 तरीके के फॉर्मूले याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन जो ट्रिक है वो पहले क्वेश्चन में आपको ट्रिक इजीली समझ में आ जाएगी। लेंदी ट्रिक या जो कोई टफ ट्रिक नहीं है, सारे क्वेश्चन में वही ट्रिक अप्लाई होने वाली है। तो क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जैसा कि है ए और बी की आयु के बीच का अनुपात 2:5 है, राइट। वर्तमान में जो अनुपात ए बी का है वो 2:5 है। कह रहा है कि 8 वर्ष पश्चात मतलब फ्यूचर में उनका अनुपात जो होगा ए बी का 1:2 होगा। तो उनकी वर्तमान में आयु का अंतर बताना है। तो दोस्तों यहाँ क्या करते हैं हम, सिंपल जो मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, यहाँ क्या करते हैं हम, जो ए और बी जो नाम दिए हैं उनका नाम लिख लेते हैं। यहाँ पर ए बी दिया है तो ए रेशियो बी लिख लेंगे, राइट। यहाँ क्या करते हैं हम, आगे अंतर लिख लेते हैं, राइट। फिर क्या करते हैं हम, वर्तमान दिया है तो वर्तमान को हम क्या करेंगे, यहाँ से पी से डिनोट कर देते हैं। और आगे फ्यूचर का पूछ रहा तो यहाँ से एफ से कर देते हैं। एफ मीन्स फ्यूचर। फिर दोस्तों यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि उनका अनुपात जो वर्तमान का अनुपात है ए बी का वो कितना है, 2:5 है। तो यहाँ हमने क्या किया, 2:5 लिख दिया इनका, राइट। और नीचे वाला पूछ रहा है कि उनके 8 वर्ष पश्चात, तो प्लस 8 वर्ष। तो 8 वर्ष पश्चात जो इनका अनुपात हो रहा है ए बी का वो 1:2 होगा, राइट। अब दोस्तों करना क्या होता है, इनका हम अंतर देखते हैं। अंतर कैसे देखते हैं कि इनका ऊपर नीचे अंतर देखा जाता है कि इनके बीच का अंतर समान देखा जाता है कि अंतर इनका समान है नहीं है। अगर नहीं होता तो हम समान करते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करते हैं। तो देखिएगा इनका अंतर, जैसे 2 और 1 का अंतर हम देखते हैं कि 2 1 का अंतर कितना है, 1 है। सेम अगली वाली संख्या में देखते हैं अंतर, जैसे 5 और 2 का अंतर कितना है, यहाँ 3 है। तो यहाँ अंतर क्या समान है, बिल्कुल समान नहीं है, क्योंकि पहली वाली में अंतर 1 है, दूसरी वाली में 3 है। तो अंतर हमारा समान नहीं है। अब जब अंतर समान नहीं होता तो क्या करते हैं, हम अंतर को समान करते हैं। और समान करने के लिए क्या करते हैं, पहले हम अंतर ऊपर नीचे देखते हैं। या अगर अंतर समान होता तो ठीक है, अगर समान नहीं है तो क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं, ये जो संख्या लेफ्ट और राइट वाली संख्या होती है इनका अंतर देखते हैं। और इनका अंतर निकाल करके क्या करते हैं, जो अंतर मैंने लिखा है ये इसके नीचे लिख देते हैं। जैसे 2 और 5 का अंतर है, 2 और 5 का अंतर कितना है, 3 है। तो मैं क्या करते हैं, यहाँ 3 लिख देते हैं। और अब इनका अंतर देखते हैं, इनका 1 और 2। तो 1 और 2 का अंतर कितना हो गया, 1 हो गया। अब दोस्तों जो अंतर निकल के आया है इनका क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। मीन्स जो नीचे वाली संख्या है इसकी मल्टीप्लाई हम ऊपर वाली दोनों संख्याओं के साथ में करते हैं। जैसे 2 है तो 2 के साथ में 1 की गुणा मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 है तो 5 के साथ में 1 की कर देंगे, राइट। तो क्या करते हैं, और ऊपर वाली जो संख्या है इसकी मल्टीप्लाई नीचे से कर देते हैं, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिएगा 1 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 में, तो 1 की मल्टीप्लाई 2 में करते हैं तो क्या हो जाएगा 2। और 2 के बाद हम रेशियो होता तो हम वहाँ आर लिख देते हैं, ठीक। आर का मतलब रेशियो, तो 2 रेशियो। अब 1 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 1 पंजी 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 रेशियो। अब दोस्तों ये नीचे का हो गया। अब ऊपर की ये जो 3 है,
3 की मल्टीप्लाई नीचे वाले में करते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई जब नीचे करेंगे तो इसका हो जाएगा 3 का पहले 1 में करेंगे इसमें, तो 3 एकम 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3R, राइट रेशियो। फिर ये 3 का मल्टीप्लाई किससे में करेंगे 2 में करेंगे, तो यहाँ 2 में जब करते हैं तो क्या करेंगे 2 3 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6R। अब दोस्तों जब हमने इतना कर लिया, इतना करने के बाद क्या करते हैं इनका अंतर देते हैं। क्या अंतर अब हमारा इक्वल हो गया? जो हम पहले ये अंतर निकाल लेते, ये हमारा अंतर इक्वल नहीं आया था, राइट। तो अब हमने जो इतना मतलब प्रोसेस फॉलो किया है, इतना प्रोसेस फॉलो करने के बाद अब हम इनका अंतर देखते हैं कि अंतर इनका इक्वल आ गया। अब देखिए इक्वल अंतर करने के लिए क्या करते हैं, ये जो 3 और 2 है इनका अंतर देखेंगे, क्या अंतर इनका कितना आया 1, तो इनका कितना आया 1R। ये 5 और 6 है तो इनका कितना आया 5 और 6 का 1R आया। अंतर बराबर है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो अंतर हमारा कितना आ गया, दोनों का इक्वल आ गया। और इक्वल कितना है 1R, और 1R इक्वल किसके बराबर है, ये हमारा जो 8 वर्ष है, राइट, जो 8 वर्ष है 8 वर्ष के बराबर हमारा इक्वल आया। तो 1R इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 1R इक्वल टू हमारा निकल के आया 8 है। तो 1R इक्वल टू कितना हुआ 8 है। अब दोस्तों क्वेश्चन में आगे क्या करा, वर्तमान में उनकी आयु का अंतर बताइए। आयु का अंतर किन की आयु का, ए बी की आयु का। ए बी हमारा ए बी की आयु का अंतर कितना है। अब दोस्तों अगर बात करें हम ए बी, तो ए बी की वर्तमान आयु क्या होगी। अब वर्तमान आयु जो होगी वो ये होगी, राइट, जो हमारी निकल के आई है 2 और 5। 2 और 5 की वर्तमान आयु का अंतर कितना होगा, 2 और 5 का 3R होगा भाई। 5R और 2R का अंतर कितना होगा 3R होगा। और 3R 1R की वैल्यू हमारी कितनी है 8 है। पूछ रहा है कि दो मतलब जो इनके आयु का अंतर बताना है, तो अंतर हमारा 3R निकल के आया है। अब 3R का कितना होगा, 1R की वैल्यू हमारी 8 है, तो 3R की कितनी हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8 में, तो हमारा कितना आ जाएगा 24। तो 24 ईयर हमारे इनका क्या आ गया, अंतर आ गया। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में 24 हमारा सी में है, तो सी इज़ द राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल आपको ट्रिक समझ आएगी। सारे क्वेश्चन में हमारी यही ट्रिक लगने वाली है दोस्तों, बिल्कुल आप परेशान ना हो। एक बार मैं बिल्कुल अगले क्वेश्चन में कराऊंगा, ट्रिक आपके समझ में आ जाएगी, इजी ट्रिक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ए एवं बी के वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है, राइट। ये वर्तमान अनुपात दिया है ए और बी का। फिर कह रहा है 7 वर्ष बाद, 7 ईयर्स आफ्टर क्या कह रहा है कि 3:2 था। ए एवं बी की कुल वर्तमान आयु बताना है। वहाँ क्या पूछा था, अंतर पूछा था, यहाँ क्या कह रहा है कुल आयु मतलब योग बताना दोनों की, ए और बी की आयु का। तो क्या करते हैं हम पहले नाम लिख लेते हैं। नाम क्या हमारा ए और बी, ए बी 2 व्यक्ति हैं, इनका अंतर लिख लेते हैं, राइट। फिर मैंने क्या कहा कि यहाँ पर वर्तमान, यहाँ क्या दिया है वर्तमान क्या करते हैं पीछे डिनोट कर देते हैं, नीचे फ्यूचर दिया है भविष्य का। तो दोस्तों हमारा जो दिया है यहाँ पर अंतर, अब देखिएगा इनका जो अनुपात दिया है वर्तमान का कितना दिया है, वर्तमान का हमारा दिया है 3:5 दिया है, तो ए का 3 है और बी का कितना है 5:3 है, हमारे ये 5:3 दिया हुआ है। और फिर क्या करा 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद मतलब +7, 7 वर्ष बाद हमारा क्या दिया है 3:2, तो 3:2 हमारा कितना जो है हमारा दिया है 7 वर्ष के बाद। अब मैंने आपको क्या बताया कि हम इनका अंतर देखते हैं, अंतर इक्वल करते हैं। क्या इनका अंतर इक्वल है, देखिएगा 5 और 3 का अंतर क्या है, 5 3 का अंतर कितना हुआ 2R आया, 2R आया। 3 और 2 का अंतर कितना आया 1 आया। अंतर क्या समान है, नहीं समान है। तो नहीं, जब समान नहीं है तो हम क्या करते हैं इनको समान करते हैं। अंतर को समान करने के लिए मैं जब ऊपर नीचे बताया कि समान देखते हैं, नहीं है समान तो क्या करते हैं इनका अंतर निकालते हैं, जो आर और बी मतलब जो हमारा जो लेफ़्ट और राइट का अंतर निकालते हैं। जब अंतर नहीं होता तो हमारा लेफ़्ट और राइट वाली संख्या से माइनस करके निकालते हैं और अंतर के नीचे लिख देते हैं। जैसे 5 और 3 है तो 5 3 का अंतर कितना आया 2 आया, तो 2 लिख दिया। 3 और 2 का अंतर कितना आया 1 आया, तो हमने 1 लिख दिया। मैंने बताया कि जब अंतर निकाल लेते हैं तो क्या करते हैं हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे वाली संख्या का जो 1 है अंतर निकल के आया, अंतर का क्रॉस मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं ऊपर वाली संख्याओं के साथ, दोनों के साथ, 5 के साथ भी 3 के साथ भी। अब जो ये 2 है इसका मल्टीप्लाई करते हैं नीचे वाली संख्याओं को, मतलब 3 के साथ भी 2 के साथ भी। तो एक पंजे हमारा कितना हो गया 5 हो गया, तो हमारा ये आ गया 5R रेशियो। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 1 3 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3R आ जाएगा हमारा।
अब दोस्तों 2 का नीचे करेंगे, ये 2 का मल्टीप्लाई नीचे, तो 2 3 6 आ गया हमारा ये रेशियो। फिर 2 का करेंगे 2 में, तो 2 दूनी 4 आर, राइट। तो यहाँ अब देखते हैं क्या अंतर हमारा समान आ गया इनका। अब इसके लिए हम 5 और 6 में अंतर देखते हैं। 5 और 6 में कितना आया हमारा, ये 1 आर का अंतर आ गया। अब दोस्तों जो हमारा ये 1 आर का आ गया, अब इसमें देखते हैं 3 और 4 में कितना आया अंतर। 3 और 4 में भी हमारा 1 आर का आ गया। तो ये जो अंतर दोनों का इक्वल है 1 आर। तो हमारा जो अंतर निकल के आया है 1 आर का, 1 आर का किसके बराबर है, ये हमारा 7 ईयर। तो 7 वर्ष के बराबर हमारा कितना आया, तो 1 आर जो अंतर आया हमारा वो किसके बराबर है, 1 आर जो अंतर है हमारा वो 7 वर्ष के बराबर है। तो 1 आर इजकल टू हमारा कितना हो जाएगा, 1 आर हमारा हो जाएगा 7 वर्ष, राइट। 1 आर इजकल टू हमारे 7, 1 आर बराबर 7 आर हो गया। अब कह रहा है ए बी की वर्तमान कुल आयु बताइए। तो ए बी की वर्तमान आयु क्या होगी हमारी दोस्तों, ए बी वर्तमान आयु, तो ए बी की वर्तमान आयु यही तो होगी 5 और 3। 5 और 3 मतलब वर्तमान आयु का योग कितना होगा हमारा 8 हो जाएगा, 8 आर हो जाएगा। अब कह रहा है कि इनका योग बताना है। तो दोस्तों 1 आर का हमारा कितना है, जो 1 आर की वैल्यू दी है वो कितनी है 7 है, और 8 की कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कितना 7 8 56, तो 56 वर्ष हमारा आ गया। तो ए बी का योग कितना हो गया, ए बी के वर्ष का योग कितना आ जाएगा हमारा 56 वर्ष आ जाएगा। और 56 वर्ष हमारा कौन से ऑप्शन में, डी में है। तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। बिल्कुल ट्रिक ईजी है, आपको बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा। आई होप बिल्कुल आप इसी तरह के वीडियो देखते रहिएगा। बिल्कुल आपको मैं सारे क्वेश्चन इसी तरीके जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन में अभी लग रहा होगा कि आपको एक ही जैसे क्वेश्चन करा रहे हैं, क्वेश्चन अभी चेंज भी आएंगे, ठीक है, क्वेश्चन चेंज भी होंगी। अब जैसे कि थोड़ा सा इसमें चेंज हो गया, देखिएगा वहाँ अलग था, यहाँ पर गुणा में संख्या थी, उन्होंने बताया कि गुणा में भी संख्या आती है, वहाँ जोड़ और घटाए वाला बताया था मैंने। अब देखिएगा यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, माँ अपनी बेटी की आयु से 3 गुना बड़ी है, राइट। 10 वर्ष बाद में वह अपनी बेटी से 2 गुना बड़ी आयु की होगी। बेटी की आयु क्या है, वर्तमान में बेटी की आयु पूछा है। तो क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम माँ लिख लेते हैं, राइट। माँ का दिया है तो माँ लिख लेंगे हम यहाँ, और किसका दिया है बेटी का, तो बेटी लिख लेंगे। मैंने कहा था जो लिखने के बाद क्या करते हैं यहाँ पर अंतर, इसके बाद जो हम अंतर भी लिखते हैं, राइट। साइड में क्या करेंगे हम अंतर लिख लेंगे। अब क्या करा वर्तमान में कितना दिया है कि अगर बेटी की 1 है तो माँ 3 गुना है, तो बेटी की अगर 1 है तो माँ कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो प्रेजेंट और फ्यूचर 10 वर्ष बाद करा है ना, तो बाद का क्या हो जाएगा फ्यूचर में आ जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं, माता की अगर बेटी की 1 है तो माता की कितनी हो जाएगी, माता की 3 हो जाएगी। अब कह रहा है कि 10 वर्ष बाद मतलब +10, 10 वर्ष बाद बेटी माता क्या हो जाएगी 2 गुना हो जाएगी बेटी से। अगर बेटी की 1 है तो माता की कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब मैंने कहा कि इनका अंतर देखते हैं। अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं कि इनका अंतर देखते हैं कि इनका अंतर इक्वल है। 3 और 2 का अंतर कितना है 1 है, 1 और 1 का 0, तो अंतर इक्वल नहीं है। यहाँ पर जब अंतर इक्वल नहीं है तो हम क्या करते हैं, इनका जो अंतर है वो समान करते हैं। तो समान करने के लिए मैंने बताया कि इनका अंतर निकाल करके लेफ़्ट और राइट वाला संख्याओं का निकाल करके और जो अंतर है उसके नीचे लिख देते हैं बराबर करके। तो 3 और 1 का अंतर कितना हुआ 2 हुआ, तो 2 का अंतर यहाँ लिख देंगे, राइट। फिर अब इनका अंतर निकालेंगे, 2 और 1 का अंतर निकालेंगे, तो 2 और 1 का अंतर कितना आया हमारा 1 आया। अब दोस्तों जो अंतर निकल के आता है तो मैंने कहा कि इनका अंतर से जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाली संख्या से जो है ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों से 3 से भी करेंगे और 1 से भी करेंगे। ऐसे सेम फिर 2 जो ऊपर संख्या होती है उसकी मल्टीप्लाई जो नीचे वाली संख्या से करते हैं 2 से करेंगे, फिर 1 से भी करेंगे, राइट। तो अब क्या करते हैं यहाँ पर देखिएगा 1 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3 आर हो गया रेशियो। फिर 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी इससे, तो 1 तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 आर हो जाएगा हमारा। 2 की हम करेंगे इस 2 से, तो 2 दूनी 4 आर हो जाएगा हमारे यहाँ पर। फिर दोस्तों अगली संख्या से करते हैं 2 की 1 से करेंगे इससे, तो 2 एकम 2 आर हो गया हमारा, राइट। अब देखते हैं कि इनका अंतर हमारा इक्वल हो गया। देखिएगा 3 और 4 का अंतर क्या, 3 और 4 का अंतर कितना आया 1 आर आ गया हमारा। और 1 और 2 का अंतर कितना आया, यहाँ भी 1 आर आ गया हमारा ये।
वन आर दोनों का अंतर आ गया, तो दोनों का अंतर इक्वल आ गया वन आर, तो वन आर अंतर जो हमारा किसका है, वन आर अंतर जो हमारा 10 वर्ष का आ गया, राइट। ये जो 10 वर्ष है, 10 वर्ष बाद का पूछा है ना, तो एक आर जो अंतर है वो कितने का है, वो 10 साल का है। तो एक आर बराबर कितना हो जाएगा, एक आर बराबर जो हो जाएगा वो 10 साल के बराबर हो जाएगा। 1 आर इज इक्वल टू 10 ईयर, 10 वर्ष, राइट। फिर क्या कर रहा है कि बेटी की आयु इस समय क्या होगी, मतलब वर्तमान आयु पूछा है, तो बेटी की वर्तमान आयु क्या होगी दोस्तों, बेटी की वर्तमान आयु पूछा, तो बेटी की वर्तमान आयु देखिएगा क्या है, जो हमने बेटी की वर्तमान आयु निकाली है, बेटी की वर्तमान आयु यही तो है ना भाई, वर्तमान आयु यही तो निकल के आई है हमारी, 3 और 4, ये तो 3 जो है माता की है, एक जो हमारी ये बेटी की है, तो बनार और बनार की वैल्यू हमारी 10 है, तो हमारा जो राइट आंसर आ गया 10 वर्ष। तो 10 वर्ष हमारा किस में है, डी में है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, रोहित की आयु सोहन की आयु से 4 गुनी है, राइट। जो रोहित है उसकी आयु सोहन की आयु से 4 गुनी है, 10 वर्ष बाद रोहन की आयु सोहन की आयु की 2 गुना होगी। फिर करा सोहन की वर्तमान आयु बताइएगा। मज़ेदार क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल जो अभी मैंने क्वेश्चन कराया सेम उसी पे ही है। बिल्कुल रोहन को हम क्या ले लेते हैं, आर से ले लेते हैं, राइट। सोहन को हम क्या ले लेते हैं, एस से लेते हैं, सोहन को हमने एस से ले लेते हैं। फिर क्या करते हैं, अंतर लिख देते हैं, राइट। फिर मैंने कहा कि इनकी वर्तमान आयु दी है 4 गुनी है, 10 वर्ष बाद की दे रहा, तो यहाँ प्रेजेंट लिख लेंगे, यहाँ फ्यूचर लिख लेंगे, राइट। प्रेजेंट फ्यूचर लिख लेंगे। अब देखिएगा यहाँ क्या है, 10 वर्ष बाद दिया ना, तो 10 प्लस कर लेते हैं हम। वर्तमान की क्या 4 गुनी है, अगर सोहन की आयु जो है 1 है, तो सोहन की आयु हाँ, अगर सोहन की आयु 1 है तो रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि 4 गुनी है। सेम करा 10 वर्ष बाद अगर उसकी 1 है तो उसकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 गुनी है। अब मैंने कहा कि इनका अंतर समान करते हैं। देखिएगा इनका अंतर कितना है, 2 है, इनका अंतर 0 है, तो ये समान नहीं है। समान नहीं है तो समान करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको माइनस करके आगे लिख देते हैं। तो 4 और 1 का अंतर कितना आया, 3 आया, तो दोस्तों हम यहाँ 3 लिख देंगे। 2 और 1 का अंतर कितना आ जाएगा हमारा, 2 और 1 का अंतर 1 आया, तो इसके आगे हम 1 लिख देंगे अंतर के आगे, ठीक। अब मैंने क्या कहा, जब अंतर निकल आता है तो उनको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे से ऊपर की करते हैं दोनों में, तो और ऊपर से जो अंतर होता है अंतर के नीचे वाली संख्या में दोनों में करते हैं। तो 1 की मल्टीप्लाई हम जो है इनमें दोनों में करेंगे, 4 में भी करेंगे 1 में भी करेंगे, तो 1 4 हो गया, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा 4R, राइट। आगे 1 की 1 में होगी तो 1R। फिर दोस्तों 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे नीचे, तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6R। फिर 1 में करेंगे इसमें, तो 3 एकम 3R। अब दोस्तों इनका अंतर देखते हैं कि अंतर कितना आया। देखिएगा 4 और 6 का अंतर कितना आया, यहाँ 2R का अंतर आ गया। 1 और 3 का अंतर कितना आ गया, 2R का आ गया। तो 2R का अंतर आ गया, तो यहाँ अंतर कितना है हमारा दोनों का, 2R। दोनों का बराबर अंतर आया, बराबर कितना है, 2R के बराबर आया। अब जो अंतर ये आया है कितने के बराबर आया है, ये अंतर जो है हमारा 10 वर्ष के बराबर आया है, राइट। तो जो अंतर हमारा निकल के आया है दोस्तों, जो 2R निकल के आया है वो 10 वर्ष के बराबर आया है, तो 2R इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 10 ईयर हो जाएगा। R की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, R की वैल्यू जो हमारी निकल के आएगी, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2R की वैल्यू हमारी 10 है, तो R की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 2 से 10 कट जाएगा 5, तो R की वैल्यू हमारी 5 आ गई। अब क्या कर रहा है, सोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिएगा, राइट। सोहन की वर्तमान आयु पूछा है, तो सोहन कौन सा है, सोहन ये है। सोहन की वर्तमान आयु कौन सी होगी, ऊपर वाली वर्तमान होगी, तो दोस्तों वर्तमान हमारी यही ना होगी, ये जो 1 यही तो होगी, ये 4 हमारे रोहन की होगी, ये सोहन की होगी। तो सोहन की 1R पूछा, तो 1R हमारा यही है, तो 1R इक्वल टू हमारा 5 है, 5 निकल के आ गया, तो 5 कौन सा, C है, तो C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
ए एवं बी के वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 10 वर्ष पहले अनुपात 3:2 था। ए बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें पहले का पूछ लिया है। तो दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, ए और बी इनका अंतर कितना है, अंतर लिखा है यहाँ हमने, राइट। देखिएगा पहले का दिया है तो हम पहले लिख देते हैं। फिर कह रहा है वर्तमान में, तो पहले और वर्तमान में अंतर इनका दिया है। तो पहले का हमारा कितना दिया हुआ है, देखिएगा पहले कह रहा है पहले अनुपात इनका 3:2 था। ए का 3 था तो बी का कितना था, 2। अब कह रहा है 10 वर्ष पहले, और वर्तमान अनुपात हमारा कितना दिया है, 4:3 दिया हुआ है। तो वर्तमान में 4:3, और कितने पहले, -10, मतलब 10 वर्ष पहले, तो -10 कर देंगे। अब मैंने कहा दोस्तों कि इनका हम क्या करते हैं, अंतर समान करते हैं। देखिएगा 3 और 4 का अंतर कितना है, 1 आवर का अंतर है। 2 और 3 का कितना है, 1 आवर का अंतर है। तो हमारा जो अंतर दोनों का इक्वल है, तो इसमें हमें समान करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर अंतर दोनों का समान नहीं आता है तो हमें समान करना होता है। यहाँ पर अंतर हमारा समान आया दोनों का, इसका भी बना रहा है, इसका भी बना रहा है, तो अंतर दोनों का जब समान है तो समान करने की ज़रूरत नहीं है। तो बनार की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, ये 10 के बराबर है। तो 1 आवर इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 आवर जो हमारी वैल्यू निकल के आई है वो कितने के बराबर है, वो 10 वर्ष के बराबर है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए एवं बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों वर्तमान आयु कौन सी है हमारी, वर्तमान आयु हमारी यही तो है। देखिए ये हमारी पहले की है, ये वर्तमान आयु है। तो 4 आर और 3 आर तो हमारी वर्तमान आयु है, ये जो हमारी दी हुई है वर्तमान आयु यही तो है, 4 आर और 3 आर। तो 4 आर और 3 आर यही तो हमारी वर्तमान आयु है। अब क्या करते हैं हम, आर की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 10 वर्ष, तो इसमें क्या करते हैं 10 से गुणा कर देते हैं हम, तो हमारी यहाँ 40 वर्ष हो जाएगी, 4 दाई 40 हो गई, और यहाँ 3 और ये 10 वर्ष निकल के आई है आर की वैल्यू। तो यहाँ क्या कितनी हो गई, 30 हो गई। यहाँ 40 वर्ष हो गई हमारी, ये 30 वर्ष हो गई। तो 40-30 किस में है, देखिएगा 40 और 30 वर्ष हमारा डी है, तो डी इज़ द राइट आंसर। ए की 40 वर्ष हो गई, बी की 30 वर्ष हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि पिता एवं पुत्र की आयु क्रमशः 41 एवं 40 वर्ष है, राइट। तो बताइए कि कितने वर्षों में पिता पुत्र से 2 गुना बड़ा हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें पिता और पुत्र का दिया हुआ है दोस्तों, तो इसमें हम पिता ले लेते हैं यहाँ पर, राइट। रेशियो पुत्र ले लेते हैं, फिर क्या करते हैं अंतर लिख लेते हैं इधर। यहाँ क्या कह रहा है कि वहाँ पर यहाँ वर्ष पूछा है, यहाँ इनकी मतलब जो है इनका रेशियो दिया हुआ है, लेकिन इनको दूसरे वाले में वर्ष नहीं दिया है, तो इनका वर्ष पूछा है। तो पिता का क्या है 41 है, पुत्र का कितना है 16 है। अब कह रहा है कि कितने वर्षों में, राइट। तो मतलब जो है पिता 2 गुना बड़ा हो जाता है पुत्र से, तो पुत्र अगर 1 है तो पिता कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो दोस्तों अब क्या करते हैं हम इनका अंतर देखते हैं, क्या अंतर समान है। देखिएगा इनका अंतर समान है, नहीं समान है, तो इनका अंतर हम क्या करते हैं समान करते हैं। अंतर समान करने के लिए मैंने बताया कि जब अंतर नीचे समान नहीं होता तो हम क्या करते हैं लेफ़्ट और राइट वाली संख्याओं को लेकर के अंतर निकालते हैं, इनका और इनका। इनका अंतर निकालने के बाद अंतर के नीचे लिख देते हैं। 14 और 16 का अंतर कितना है, 41 सही है, 14 लिख दिया गलती से, सॉरी। जो हमारा अंतर है यहाँ पर वो 41 है, राइट। ये 41 है, ये 16 है। तो अब जो अंतर 16, इनका कितना आया, इनका 25 वर्ष आया। इनका अंतर देखा जाए तो इनका कितना आया 1 आया। अब दोस्तों मैंने बताया कि इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं ये, और ऊपर वाली संख्या से इधर मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो हम दोस्तों यहाँ क्या करेंगे, 1 से
करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 41 आर आ जाएगा रेशियो। यहाँ करेंगे तो 16 आर आ जाएगा हमारा रेशियो, 16 आर आ जाएगा। इससे करेंगे 25 से नीचे 2 में करेंगे पहले तो कितना आ जाएगा 50 आर आ जाएगा। फिर 25 से हम 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 25 आर आ जाएगा। अब दोस्तों इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर जब हमारा ये अंतर निकल जाता है तो हम इन्हें इक्वल देखते हैं। क्या अंतर हमारा समान है दोनों का? समान के लिए हम क्या करते हैं, इनका अंतर देखते हैं। देखिएगा इनका अंतर कितना है हमारा, इनका अंतर जो है हमारा 9 आर का है। इनका अंतर कितना है 25 और 16 का है। यहाँ भी 9 आर का है, 9 आर का अंतर निकल के आया है। तो यही हमारा जो है जो वर्ष है कितने वर्षों में, तो हमारा 9 वर्षों में, राइट। तो 9 वर्षों में हमारा क्या हो जाएगा, पिता जो है पुत्र से 2 गुना बड़ा हो जाएगा। तो 9 है, तो 9 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ए है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति की वर्तमान आयु अपनी माता की आयु का 2/5 है। 8 वर्ष बाद वह अपनी माता की आयु का आधा हो जाएगा, राइट। तो वर्तमान आयु जो व्यक्ति की दी है वो 2 है और माता की कितनी हो जाएगी 5 है। तो 8 वर्ष बाद पूछा, तो मैंने आपको सिंपली बताया कि यहाँ व्यक्ति दिया तो यहाँ क्या करते हैं, मैन लिख लेते हैं, राइट। रेशियो यहाँ मदर लिख लेते हैं। यहाँ क्या करते हैं, डिफरेंस लिख लेते हैं, इनका कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में, राइट। अब मैंने बताया कि वर्तमान में बात का पूछा है तो यहाँ क्या करते हैं, प्रेजेंट लिख लेते हैं, पी से डोनेट कर देते हैं, यहाँ फ्यूचर, राइट। अब दोस्तों जो हमारी संख्या दी है कि मतलब जो है वर्तमान में माता की आयु जो है व्यक्ति की आयु से 5 गुना है। तो व्यक्ति की 2 है और माता की 5 है, 2/5 है ना, और कितने 8 वर्ष बाद, तो +8 हो जाएगा हमारा ये। अब क्या करा है कि 8 वर्ष बाद वह मतलब जो है आधा हो जाता है, माता की आयु का आधा। तो एक जो है अगर पुत्र व्यक्ति की 1 है तो माता कितनी होगी 2 हो जाएगी, राइट। अब देखिए कि इनका अंतर समान देखते हैं, क्या अंतर इनका इक्वल है। 1 और 2 का अंतर कितना है 1 है, 5 और 2 का अंतर कितना है 3 है। तो यहाँ अंतर दोनों का समान नहीं है। जब समान नहीं तो हम समान करते हैं। समान मैंने आपको पहले इतनी बार बताया है कि अंतर जो है इनके जब समान करते हैं तो इनके अंतर निकाल के, इनके बीच का अंतर निकाल के अंतर के नीचे लिख देते हैं। तो 2 और 5 का अंतर कितना है 3 है, 1 और 2 का अंतर कितना है 1 है। अब जब अंतर निकल आता है तो हमने कहा कि इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं दोनों की, राइट। 1 की मल्टीप्लाई जो हमारा ये 1 है, 1 की मल्टीप्लाई हम 2 से भी करेंगे 5 से भी करेंगे, तो 2 एकम 2 आर हो जाएगा। और यहाँ 1 पर 5 तो यहाँ 5 आर हो जाएगा हमारा, राइट। फिर मैंने आपको बताया कि जो ऊपर वाली संख्या होती है जो हमारा डिफरेंस निकल के आता है, जैसे हमारा ये 3 आया तो 3 की मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, 1 से भी करेंगे 2 से भी, तो 3 एकम 3 आर आ गया। यहाँ दूसरे में आ गया 3 दूनी 6, तो यहाँ 6 आर आ गया। अब दोस्तों देखते हैं कि इनका अंतर जो हमारा समान आ गया, दोनों का जो अंतर निकल के आया क्या इक्वल है। 2 और 3 का अंतर कितना है, यहाँ 1 आर का अंतर है। 5 और 6 का अंतर कितना है 1 आर का है। देखिए यहाँ भी 1 आर है, यहाँ भी 1 आर है, तो दोनों का अंतर बराबर आ गया, तो 1 आर अंतर हमारा आ गया। और 1 आर किसके इक्वल है, हमारा ये जो 8, तो 8 वर्ष के बराबर हमारा जो अंतर आ गया। 1 आर किसके बराबर है, ये हमारा 8 ईयर के बराबर है, राइट। तो 1 आर इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, जो हमने अभी निकाला है 1 आर हमारी वैल्यू है जो किसके बराबर है, वो 8 वर्ष के बराबर है। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में माता की आयु कितनी है। वर्तमान में माता की आयु पूछा है। अब दोस्तों माता की आयु क्या है वर्तमान में, माता की आयु यही है ना। देखो माता की वर्तमान में, ये तो हमारे फ्यूचर की नीचे वाली, और ये हमारे प्रेजेंट की है वर्तमान में, तो 5 आर। तो माता की आयु कितनी है 5 आर है। तो माता की आयु 5 आर और 1 आर की वैल्यू हमारी कितनी है 8 है, तो 5 आर की कितनी हो जाएगी, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम दोस्तों। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 5 × 40, तो 5 × 40 हमारा हो जाएगा ये 40 वर्ष माता की आयु हो जाएगी वर्तमान की, राइट। तो 40 हमारा कौन सा ऑप्शन में, बी में, तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बी तथा सी की वर्तमान आयु का कुल योग 90 वर्ष है,
10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। वी की वर्तमान आयु क्या है? तो दोस्तों ये भी टाइप थोड़ा चेंज हो गया है, लेकिन क्वेश्चन इजी है। बताते हैं, देखिए कि यहाँ जो क्वेश्चन दिया है इनका रेशियो, तरीका हमने बताया कि तरीका हमारा सब वही रहेगा, एक ही ट्रिक रहेगी सारे क्वेश्चन पे, चाहे क्वेश्चन कितना भी चेंज कर दे, राइट। तो यहाँ अंतर निकालते हैं। फिर क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था, तो यहाँ पहले लिख देते हैं हम, राइट। और यहाँ क्या है वर्तमान में, देखिएगा यहाँ क्या है, इनका अनुपात कितना है, 1R का रेशियो, 2R का रेशियो, यहाँ 3R का। जो रेशियो यहाँ निकल के आया है वो कितना आया है, 2R का आया है। टू आर का यहाँ 3R का, राइट। फिर क्या करा है, इनका योग जो है वो कितना है, A + B + C, इनका योग कितना है, इनका योग जो है वो 90 वर्ष है, राइट। अब कह रहा कि इनका जो है 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले A का कितना होगा, तो भाई हमने बताया कि पहले की अगर बात करें तो 10 माइनस कर देंगे। B का कितना होगा, इसमें से भी 10 माइनस कर देंगे। C का कितना होगा, इसमें से भी 10 माइनस कर देंगे, राइट। तो 10 यहाँ का, 10 यहाँ का, 10 यहाँ का, तो कितना हो गया, माइनस का 30 हो गया। ये भाई माइनस का 30 हो गया। जब 90 में से माइनस का 30 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 60 आ जाएगा। और 60 किसके बराबर है, जो हमारा ये 60 निकल के आया है वो हमारा 1:2:3 रेशियो के बराबर है ना। तो हमारा जो 1:2:3 इजिकल टू कितना हो गया, 60। तो 1 2 3 कितना हो गया, 6। तो 6R किसके बराबर है, 60 के बराबर है। और 6 से क्या होगा, हमारा 60 कट जाएगा, तो हमारे यहाँ कितना बचेगा, हमारे यहाँ बचेगा 10 बचा। तो R की वैल्यू हमारी कितनी होगी, R इक्वल टू हमारा हो गया 10 ईयर, राइट। अब क्या कह रहा है कि B की वर्तमान आयु क्या होगी। अब देखिएगा B की क्या है, B की हमारी ये है 2, B की हमारी 2 है, ये भाई B की हमारी ये 2 तो है, तो 2R, तो B की 2R है। लेकिन 2R कब है, 2 वर्ष पहले। तो 1R की वैल्यू हमारी कितनी है, 10 है। तो 2R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो 2R की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 2R की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 1R की 10 है, 2R की कितनी हो गई, 20 हो जाएगी, राइट। और फिर क्या कह रहा है कि मतलब जो वर्तमान कितने 10 वर्ष बाद, तो यहाँ 20 साल हो जाएगी, प्लस 10 कर देंगे हम इसमें, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 30 वर्ष हो जाएगा। तो 30 वर्ष हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। वर्तमान आयु पूछा ना B की, तो 30 कौन से हमारा A में है, तो A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, A तथा B की वर्तमान आयु का योग 60 है। सेम है, ये पिछले जैसा हमने किया उसी की तरह है। चलो करा दें। A नाम लिख लेते हैं हम, यहाँ पर जो हमारा दिया है, राइट। यहाँ अंतर लिख लेते हैं। फिर इनका क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पहले, तो पहले या तो यहाँ पहले लिख लेंगे हम, यहाँ वर्तमान, देखिए A और B का दिया ना, तो A B का हमारा कितना है, पहले का 5:4 दिया है, तो 5R रेशियो 4R। फिर इनका योग कितना दिया है, A + B का योग जो दिया हमारा 60 वर्ष दिया है। अब कह रहा है 12 वर्ष पहले, तो दोस्तों 12 वर्ष जो इन्होंने यहाँ 12 वर्ष दिया है, तो 12 वर्ष पहले का मतलब क्या होगा, -12। जितना नीचे वर्तमान में होगा, वर्तमान से 12 कर देंगे तो हमारा पहले का आ जाएगा। ऐसे 20 से माइनस करेंगे 12,
तो जो हमारा 12A का है, 12B का है माइनस का, तो हमारा कितना होएगा, -24 हो जाएगा। भाई -24 हमारा 60 में से जो वर्तमान का है, वर्तमान में से -24 करेंगे तो हमारा पहले का आ जाएगा, तो हमारा कितना आ गया है, 36 हो जाएगा। तो जो हमारा 36 निकल के आया A प्लस बी का आया, और ए प्लस बी कितना दिया है हमारा, A प्लस बी जो दिया है हमारा दोस्तों 5R दिया है और 4R। तो 5R और 4R कितना हो गया हमारा, 5R और 4R कितना हो गया, 9R। तो जो 9R जो वैल्यू दी है हमारे कितने के बराबर दी है, ये 36 के बराबर दी है, राइट। ये जो 9R वैल्यू दी है हमारी, ये 36 के बराबर दी है। तो 9 से 36 कट गया तो हमारा कितना होगा, 4 आ गया। तो R की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, R की वैल्यू आ गई हमारी 4 आ गई। अब क्या कह रहा है, एक वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो एक दोस्तों वर्तमान क्या है, वर्तमान में हम बात करें तो वर्तमान हमारी यही है ना, सॉरी ये तो पहले की है। तो 5R हमारी है, तो 5R, R की वैल्यू हमारी 4 है, तो 5R की कितनी हो जाएगी, 5R की भाई हमारी ये तो हो जाएगी, इसकी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी कितनी आएगी, 520 आ जाएगी हमारी। ये हमारी जो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी कितनी आएगी भाई, 20 आएगी। ये कब की है, ये पहले की है, लेकिन 12 साल बाद वर्तमान जो आएगा हमारे, 12 साल बाद ही तो आएगा। तो इसमें हम क्या कर देते हैं, +12 कर देंगे, यहाँ +12 करेंगे। +12 करने के बाद हमारा कितने आएगा, 32 आ जाएगी। और 32 कौन सा है हमारा, बी है, तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। उनकी आयु का गुणनफल जो है 320 वर्ष है। ए की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। इजी सवाल है, चलिए देखते हैं। ए और बी का अनुपात जो हमारा कितना है, ए बी का हमारा जो है 4:5 है। तो 4R, यहाँ क्या हो जाएगा, रेशियो 5R, और इनका जो गुणनफल है वो कितना है, 320 है, राइट। तो दोस्तों हम क्या करते हैं यहाँ पर, देखिएगा 4 और 5R का, जब ये 4R और 5R की गुणा करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, 20R हो गया। R एक R कितना होगा, 2R हो गया। तो 20R² बराबर कितने के है, 320 के। अब भाई 20 से जो है 320 कट गया, तो यहाँ कितना आ गया हमारा, तो ये हमारा 16 आ जाएगा। 20 ये हमारा 16 आ जाएगा। तो R² की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 16 आ गई। और R की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, R की वैल्यू जो आ जाएगी हमारी 4 आ जाएगी, राइट। अब कह रहा है ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो ए की वर्तमान क्या है भाई, 4 है हमारी, और 4R मतलब जो है 4R दिया है, R की वैल्यू 4 है, और वर्तमान आयु हमारी कितनी है, ये 4 है। तो 4R हो जाएगी। जब R की वैल्यू हमारी कितनी दी है, 4 दी है, तो यहाँ 4 × 4 हो जाएगा, 4 × 4 बराबर 16 हो जाएगा। ये वैल्यू हमारी R की है, राइट। तो ये 16 हो जाएगा, 16 बस हमारा कौन सा है, बी है, तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, हरीश तथा सीमा की आयु का गुणनफल 240 है, राइट। फिर क्या कह रहा है, सीमा की आयु 2 गुना हरीश की आयु से 4 वर्ष अधिक है। सीमा के, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये थोड़ा सा हम ऑप्शन से लेके चलते हैं, ऑप्शन से आराम, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो सीधे ऑप्शन की वैल्यू रखो, इजीली निकल जाता है। तो यहाँ हम जो वैल्यू हम 12 की रख के देखते हैं, तो 12 हरीश के लिए एच ले लेते हैं, राइट, और सीमा के लिए एच ले लेते हैं। तो क्या कर रहा है, इनका गुणनफल कितना है, तो एच हरीश का इंटू एस सीमा गुणनफल कितना है, 240 है। तो हमने एक की वैल्यू रख लेते हैं, किसी की भी रख लेते हैं। चलिए हमने जो है सीमा की वैल्यू 12 ले ली है, तो एच इंटू 12 इक्वल टू 240। तो 12 से 240 कटा हमारा कितना आया, तो यहाँ 20 आया। तो एच हमारे हरीश की वैल्यू, हरीश की आयु कितनी आ गई, हरीश की आयु हमारी जो आ गई वो 20 वर्ष आ गई, राइट। जो हरीश की वैल्यू आ गई हमारी 20 वर्ष आ गई। अब दोस्तों क्या कह रहा है, क्वेश्चन में जो कह रहा है हमारा कि सीमा
की आयु का 2 गुना हरीश की आयु से 4 वर्ष। तो सीमा की आयु का 2 गुना, तो 2 गुना किसकी? सीमा की आयु का, राइट, बराबर किसके? हरीश की आयु का 4 अधिक, हरीश की आयु के 4 अधिक। ठीक, अब देखते हैं कि हरीश सीमा की आयु का 2 गुना, सीमा की आयु हमने 12 मानी थी, तो 2 गुणे 12, राइट, बराबर हरीश की आयु हमारी कितनी निकल के आई है? 20 निकल के आई है ये वाली, तो यहाँ 20 रख देते हैं प्लस 4, तो हमारा देखिएगा 12 दूनी 24 बराबर, और ये 20 और 4 24, तो हमारा कितना? तो एल एच एस साइड इजकल टू आर एच एस साइड। तो हमने जो वैल्यू ली है बिल्कुल सही है, तो हमारा क्या है? ए इज़ द राइट आंसर। तो जो हमारी वैल्यू है उन दोनों की, मतलब सीमा की आयु पूछे ना, तो सीमा की आयु हमने 12